नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना की ये दूसरी लहर अब धीरे धीरे कुछ कम होती नजर आ रही है और इसी के साथ लॉकडाउन भी धीरे धीरे अब खुलता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी और एक बार फिर हम नए वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। तो जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। उत्तराखंड भारतवर्ष का उत्तरी राज्य। उत्तराखंड प्रसिद्ध है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक मान्यताओं के लिए। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पर्वतों में देवताओं का निवास स्थान है। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुँचते हैं। इन धामों के कपाट हर वर्ष मई माह में खुलते हैं और दीपावली से पहले कपाट बंद हो जाते हैं। 2020 और 2021 में ये यात्रा बाधित रही है कोरोना महामारी की वजह से। 2020 की यात्रा में भी मई में सारे धामों के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनता के लिए यात्रा करना मना किया गया था। जुलाई 2020 में 3 चरणों में यात्रा को शुरू किया गया था जनता के लिए, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही यात्रा होना तय हुआ था, जिसमें कोरोना टेस्ट RT-PCR नेगेटिव जरूरी था सभी यात्रियों के लिए। 25 जुलाई से अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को भी अनुमति मिल गई थी। हालांकि सभी यात्रियों के लिए अक्टूबर माह से कोरोना टेस्ट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था क्योंकि कोरोना की स्थिति सामान्य होने लगी थी और 2020 में लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए इन धामों के। 2020 की भांति 2021 में भी कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिसके चलते फिर से लॉकडाउन करना पड़ा और इस बार की यात्रा भी प्रभावित हो गई। 14 मई 2021 को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं और इसी माह 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं। मगर कोरोना के चलते सरकार द्वारा उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर रोक लगी हुई है। क्योंकि कोरोना की स्थिति पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। देवस्थानम बोर्ड ने 4 धाम यात्रा को 3 चरणों में खोलने की तैयारी कर ली है। देवस्थानम बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि यात्रियों की संख्या को सीमित रखते हुए 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जाए। स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन की अनुमति के बाद सरकार 15 जून के बाद यात्रा पर कुछ फैसला ले सकती है। उम्मीद करते हैं कि 15 जून के बाद कोरोना से संबंधित कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा की अनुमति मिले। जब यात्रा शुरू होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आप मास्क पहने, अपना RT-PCR टेस्ट कराएं और हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करा लें। हो सकता है कि इस बार यात्रा में वैक्सीनेशन होना भी अनिवार्य हो जाए। दोस्तों, यात्रा 3 चरणों में होनी है। क्या है वो 3 चरण, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम आते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में, यानी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं, बद्रीनाथ जी चमोली और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है। तो पहले चरण में यात्रा 3 जिलों के लिए ही खुलेगी। जिस जिले में जो धाम है उसी जिले का व्यक्ति ही उस जिले के धाम के दर्शन कर सकता है। दूसरे चरण में उत्तराखंड के दूसरे जिलों के लिए यात्रा करना संभव होगा और तीसरे चरण में अन्य राज्यों के यात्री भी इन धामों के दर्शन कर सकेंगे। अभी यात्रा शुरू होने की कोई तारीख या दिन निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यात्रा शुरू होगी। यात्रा के लिए कोरोना से संबंधित सुरक्षाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। उम्मीद करते हैं कि यात्रा शुरू होने की तारीख और SOP जल्द ही सरकार द्वारा दे दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होती है, हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।